दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे नबी हैं कि जिनका जिक्र कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा आया है और इनके बारे में पढ़कर अक्ल दंग रह जाती है। आपकी पैदाइश से पहले मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन का गुरूर तकब्बुर उरूज पे पहुंच चुका था और वो अपने गुरूर तकब्बुर में इतना मशगूल था कि खुदाई का दावा कर बैठा। एक रोज फिरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक ऐसी आग निकली जिसने सारे मिस्र को तबाह कर रख दिया और तमाम कबीलों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को उस आग से कोई भी नुकसान ना पहुंचा। ये अजीबो गरीब ख्वाब देखकर फिरौन बहुत ज्यादा परेशान हो गया और इस ख्वाब की तामीर जानने के लिए उसने नजूमियों को इकट्ठा किया। तो एक नजूमी ने फिरौन को इस ख्वाब की तामीर बताई कि तुम्हारे सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे सल्तनत को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। फिर इस ताबीर को सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा फिरौन के हुक्म के मुताबिक कई लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिर एक दफा फिरौन के वजीरों ने फिरौन से आकर कहा कि बादशाह सलामत, अगर इसी तरह हम बच्चों को कत्ल करते रहे तो फिर आगे जाकर हुकूमत की भागदौड़ कौन संभालेगा। तो फिरौन ने इस बात पर गौर करते हुए हुक्म दिया कि ठीक है, 1 साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए। फिर कुछ यूं हुआ कि जिस साल बच्चों को छोड़ दिया जाना था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल बच्चों को कत्ल कर देना था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपने बच्चे को दूध पिलाओ और अगर पड़ोसी शिकायत कर दें तो तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में डालकर दरियाए नील में बहा देना और इसकी जुदाई और जान का गम ना करना, हम तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात पर भरोसा किया और अपने चांद जैसे बेटे को एक ताबूत में डालकर दरियाए नील में बहा दिया। फिर वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल में जा पहुंचा और जब संदूक को खोला गया तो उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो फिरौन की बीवी आसिया ने कहा कि देखो तो जरा कितना नूरानी चेहरा है और ये बच्चा तो देखने में बड़ा मालूम होता है, ये इस साल में तो पैदा नहीं हुआ। बीबी आसिया मुसलमान हो चुकी थी पर फिरौन को इस बात की खबर ना थी। चुनांचा बीबी आसिया ने फिरौन को मना लिया कि हमारी तो कोई औलाद नहीं, तो इसलिए मैं इसे पाल लेती हूँ। तो फिरौन ने इस बात की इजाजत दे दी। फिर बीबी आसिया ने कहा कि इस बच्चे की तो दूध पीने की उम्र है, तो इसे दूध कौन पिलाएगा। तो दूध पिलाने के लिए आया लाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे दूध नहीं पीते और रोने लगते। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि ऐसी औरत को लाओ कि जिसका दूध ये पी ले। तो फिरौन के दरबारियों ने कहा कि फुला जगह एक पाकीज़ा और नेक औरत रहती है, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को लाया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की खुशबू को पाकर खामोश हो गए और चुपचाप दूध पीने लगे और ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत का एक जबरदस्त नजारा था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी घर में बड़े होते रहे जहाँ से जान जाने का डर था। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें नबूवत से नवाजा। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को इस्लाम की दावत दी तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना मौजज़ा दिखाते और अपना हाथ बगल में डालकर निकालते तो वो सूरज की तरह चमकता हुआ मालूम होता। तो फिरौन इस मौजज़े को देखकर मुआज़ल्लाह उन पर इल्जाम लगाता कि ये जादू है। तो फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप में तब्दील हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो असा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से एक बड़े अजदहा में तब्दील हो गया और उसने तमाम छोटे छोटे सांपों को खा लिया। तो वो जादूगर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। मगर फिरौन इस कदर बदबख्त इंसान था, वो इस बड़े मौजज़े को देखकर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया। तो फिरौन का गुस्सा और तेज हो गया और उसने कहा कि हम आपको कत्ल कर देंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुक्म आया कि आप अपने साथियों को लेकर मिस्र की तरफ निकल जाएं। तो रास्ते में एक समुंदर आया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा इस समुंदर पर मारो। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समुंदर में मारा तो समुंदर 20 से 2 हो गया और आपको और आपकी कौम को रास्ता दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने उस समुंदर को अबूर कर लिया और फिरौनी लश्कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आपका पीछा कर रहे थे। जब फिरौन और उसका लश्कर दरियाए नील के बीच में पहुंचा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दरिया को हुक्म दिया कि मिल जा। तो अल्लाह के हुक्म से वो समुंदर आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फिरौन की लाश को इबरत के तौर पर समुंदर के बाहर फेंक दिया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। तो दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का मुख्तसर वाकया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।